नाज़ली इल्माज़ इस्तांबुल की किसी बहुमंजिला इमारत में नहीं बल्कि बहुमंजिला इमारत पर काम करती हैं। उनका काम ऐसी गगनचुंबी इमारतों को चमकाना है, वो भी धरती से 130 मीटर ऊपर। इसके लिए उनके पास एक स्पंज है, साबुन का पानी है और एक वाइपर है। इस काम को करने वाली वो तुर्की की इकलौती महिला हैं। जब मैं यहाँ से नीचे देखती हूँ तो लगता है कि ये दुनिया मेरी है और मैं इसके शिखर पर खड़ी हूँ। बहुत से लोगों ने कभी इसका अनुभव ही नहीं किया होगा। नाज़ली अपने इस रोमांचक काम को पूरे जज्बे के साथ करती हैं। नाज़ली इल्माज़ के हर दिन की शुरुआत एक कप चाय से होती है। वो अपने टीम लीडर मुरात देवसेली के साथ काम पर चर्चा करती हैं। मुरात खुद एक पर्वतारोही रहे हैं। उनकी टीम में नाज़ली को छोड़कर बाकी सब पुरुष हैं। वो पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें मुरात ने इस काम की ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग आसान नहीं थी, बहुत ही मुश्किल थी। मेरी बाहों में बहुत दर्द होता था। ट्रेनिंग के दौरान मैं बहुत रोया करती थी। मैं सोचा करती थी कि ये ट्रेनिंग मैं कभी पूरी भी कर पाऊंगी या फिर नहीं। 2016 तक नाज़ली इल्माज़ की जिंदगी आज के मुकाबले बहुत अलग थी। वो एक बहुमंजिला इमारत में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थीं। वो हमेशा खिड़की से देखा करती थीं कि लोग कैसे ऊंची ऊंची इमारतों के कांच को साफ करते हैं। नाज़ली पर्वतारोहण की तकनीकों और उपकरणों का इस्तेमाल करती हैं। इनमें रस्सियां, बेल्ट और मजबूत हुक शामिल हैं। रस्सियां परफेक्ट होनी चाहिए। उन्हीं पर तो नाज़ली जैसे लोगों की जिंदगी टिकी है। शुरू में नाज़ली को बहुत मुश्किलें आईं। उन्होंने कहा कि मुझे ट्रेनिंग देने का कोई फायदा नहीं है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। मेरे दोस्तों ने भी मुझे यही कहा। लेकिन 35 साल की नाज़ली ने किसी की बात नहीं सुनी। आज वो खुद को एक मिसाल मानती हैं, क्योंकि तुर्की में ये काम करने वाली वो अकेली महिला हैं। अभी ये लिफ्ट उन्हें 35वीं मंजिल पर ले जा रही है। यहाँ से छत कुछ ही सीढ़ियों की दूरी पर है। टीम लीडर मुरात देवसेली को गर्व है कि उनकी पुरुषों वाली टीम में एक महिला भी है। नाज़ली ने साबित किया है कि महिलाएं हर काम कर सकती हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप महिला हैं या पुरुष। मायने सिर्फ ये बात रखती है कि आप इस जोखिम वाले काम को कर सकते हैं या नहीं। रस्सियों पर लटकने से पहले नाज़ली काम को पूरी तरह समझती हैं, क्योंकि कोई भी गलती घातक साबित हो सकती है। मैं इस काम का सम्मान करती हूँ, भले ही ऊंचाई कितनी भी हो, लेकिन जब काम करती हूँ तो सुरक्षित महसूस करती हूँ। नाज़ली के पास यहाँ से इस्तांबुल का शानदार नज़ारा देखने का कम ही समय होता है। 1.7 करोड़ की आबादी वाले इस शहर में 161 नई गगनचुंबी इमारतें बनी हैं। बीते 20 साल में शहर की सूरत ही बदल गई है। टीम अपने सफाई उपकरणों और पानी की बाल्टियों के साथ तैयार है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, स्टील केबल की सुरक्षा के साथ। लाल केबल बताती है कि नाज़ली को कहां उतरना है। वो रस्सियों के नीचे मैट्स लगाती हैं ताकि छतों के तेज एल्यूमिनियम के किनारे रस्सी को काटे नहीं। और अब शुरू होता है काम। नाज़ली को अब बिल्कुल डर नहीं लगता। बस उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि स्पंज नीचे न गिर जाए। सबसे पहले वो एल्यूमिनियम की इस दीवार पर साबुन लगाती हैं। नाज़ली यहाँ अपने साथियों के साथ एक बहुत ही अहम विषय पर बात कर रही हैं। मुझे एक नई फिल्म, एक सीरीज के बारे में पता चला है। तुमने देखी है वो?
ये यूनुस एमरे के बारे में है। वो ऑटोमन दौर में कवि हुआ करते थे। मुझे बहुत अच्छी लगी। हर मौसम में इतनी ऊंचाई पर खतरनाक काम करने के लिए वेतन भी अच्छा मिलता है। नाज़ली और उनके साथियों को तुर्की में प्रति महीने मिलने वाले औसत वेतन से 30% ज़्यादा पैसा मिलता है। नाज़ली के लिए ये काम ऊंची ऊंची इमारतों को चमकाने से कहीं ज़्यादा एक चुनौती है। Şu an 130 metredeyiz. अभी हम 130 मीटर ऊपर हैं। बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद को पूरी तरह आज़ाद महसूस करती हूँ। मुझे किसी और पर नहीं बल्कि अपनी रस्सियों पर निर्भर रहना है। Devamlı sadece iplerimize bağlı. और नाज़ली को अपनी टीम और अपनी रस्सियों पर पूरा भरोसा है। Bu benim kırmızı ipim. Beni şu an hayata bağlayan ip. ये मेरी रेड लाइन है। Ve aileme ये मुझे मेरी ज़िंदगी और मेरे परिवार से जोड़ती beni है। hayallerime bağlayan ip. Ben çok ये रस्सी मेरे सब सपनों, मेरी नौकरी और मुझे मेरे साथियों से बांधे हुए है। Zaten bu iş tamamen bir ekip işi. 130 मीटर की ऊंचाई पर नाज़ली दुनिया के सारे बंधनों से मुक्त हैं। जमीन पर एक और सच्चाई उनका इंतजार कर रही है। नाज़ली अपने पति से अलग रहती हैं। वो अकेले अपनी 11 साल की बेटी डेरिन सू की परवरिश करती हैं। किसी महिला के लिए ये भी तुर्की में सामान्य बात नहीं है। खुद नाज़ली के माता पिता को ये पसंद नहीं। Ayrılmamı istemiyorlar. Onlar वो नहीं चाहते कि मेरा तलाक हो। वो मानते हैं कि तलाक से आप अलग थलग पड़ जाते हैं और वो नहीं चाहते कि मैं आखिर में अकेली रह जाऊं। और फिर पड़ोसी क्या कहेंगे? चुगलियां होंगी, अफवाहें उड़ेंगी। नाज़ली का परिवार तुर्की के एल्बिस्तान इलाके से है। वो 7 साल की थीं जब उनके माता पिता काम की तलाश में इस्तांबुल आ गए। बहुत से दूसरे लोगों की तरह ही 9 भाई बहनों में वो 8वें नंबर पर आती हैं, लेकिन वो अकेली हैं जो पति से अलग रहती हैं। kadının yeri evidir ya da kadının yeri mutfağı. माना जाता है कि औरतों को रसोई में काम करना चाहिए, बच्चों की देखभाल करनी चाहिए और पति और ससुराल वालों की सेवा करनी चाहिए। ये सामान्य है। इसके लिए कोई आपको शुक्रिया नहीं कहेगा, बल्कि आपको ताने सुनने को मिलते हैं कि अरे ये तुमने आज क्या पका दिया। Yemek yaptın, eline sağlık demek yok. वैसे नाज़ली को अपना देश बहुत पसंद है और उसकी कई सामाजिक उपलब्धियों पर उन्हें गर्व भी है। तुर्की में महिलाओं को अब ज़्यादा आज़ादी मिल रही है और उन पर थोपी गई पाबंदियां ख़त्म हो रही हैं। नाज़ली को उम्मीद है कि उनकी बेटी की ज़िंदगी उनसे कहीं ज़्यादा आसान होगी और उसे माता पिता के अलग होने का कोई खमियाजा नहीं भुगतना होगा। हफ्ते में कई बार नाज़ली और उनकी बेटी मिलकर एक्सरसाइज करती हैं। नाज़ली के लिए बिल्कुल फिट रहना ज़रूरी है। साथ ही वो चाहती हैं कि बेटी की फिटनेस भी अच्छी रहे। माँ और बेटी को तलवारबाजी का भी काफ़ी शौक है। Dünyayı keşfetmek istiyor benim gibi. Ben de dünyayı keşfetmek. वो मेरी तरह ही दुनिया देखना चाहती है। हम दोनों को अपनी आज़ादी बहुत प्यारी है। हमें कोई बंदिश नहीं चाहिए। हम पूरी आज़ादी के साथ अपने फैसले लेना पसंद करते हैं, बिना किसी दबाव के। Etkenlerden çok fazla etkilenmiyoruz ikimiz de. लेकिन नाज़ली जानती हैं कि अपनी अच्छी नौकरी की बदौलत ही वो इस महंगे स्पोर्ट्स सेंटर का खर्चा उठा पा रही हैं। तुर्की में बहुत से लोगों के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। Her insanın hayatında olmalı. Yani bu zenginlerin hayatında शारीरिक olacak शिक्षा bir şey yok. सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। सभी युवाओं को ये मिलनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ज़्यादा खर्च की वजह से ऐसा संभव नहीं है। मैं आपको ये बता सकती हूँ। लेकिन अगर मेरी बेटी के पास ये अवसर है तो सबके पास होना चाहिए। İsteyen her çocuk bu imkanları alabilmeli. और अब वापस काम पर। नाज़ली ने अपनी इस नौकरी के लिए बहुत संघर्ष किया है। शुरू में तो 1-2 कांच उन्होंने तोड़े भी, लेकिन फिर उनकी ट्रेनिंग और कड़ी मेहनत रंग लाई। वैसे उनका ये संघर्ष हर दिन जारी रहता है। उन्हें साबित करना होता है कि किसी भी काम के लिए महिला या पुरुष होने से ज्यादा पेशेवर काबिलियत मायने रखती है।